हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। प्यारे साथियों, अगर आपने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, जब से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं तब से अब तक आप भी अपने आदर्श रहे गुरुजनों के यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का एक माह बीत जाने के बाद मैंने आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस के साथ कट ऑफ तैयार किया है, जो 100% सटीक है। यह वीडियो देख लेने के बाद आपको हिस्ट्री की कट ऑफ के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के लिए वैकेंसी की। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए जो वैकेंसी है हिस्ट्री के लिए वो 807 है। फ्रेंड्स, 2018 के अंदर इसकी जो वैकेंसी थी वो थी 613 और इस बार जो वैकेंसी है 807, यानी इस बार जो वैकेंसी है वो 194 वैकेंसी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके बाद टोटल फॉर्म फिलअप की। दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए थे उनकी संख्या 77,354। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हिस्ट्री की जो कट ऑफ है उसके ऊपर टोटल फॉर्म फिलअप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो अटेंडेंस का पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो 70% देखने को मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 54,147 है, यानी हिस्ट्री के लिए 54,147 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम दिया है। अब उसके बाद बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की, यानी हिस्ट्री के अंदर एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स आपस में कंपटीशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 54,147 है और जो वैकेंसी की संख्या है वो 807 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पर सीट जो कंपटीशन है वो 67 स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं पेपर की। तो फ्रेंड्स, जो पहला पेपर हुआ था वो जीके का पेपर था और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो थे 75 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इस प्रकार से जो टोटल मार्क्स बने वो थे 150। तो फ्रेंड्स, पास होने के लिए इस बार जो मार्क्स चाहिए वो मार्क्स चाहिए 60 मार्क्स। इस कहने का मतलब ये हो फ्रेंड्स, 150 का इस बार 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 60 नंबर आपको पास होने के लिए इस पेपर के अंदर चाहिए। यानी अगर आपके काट पीट के अगर 30 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, यानी 60 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप इस पेपर के अंदर पास हो सकेंगे। फ्रेंड्स, इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके का पेपर है वही आपका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 2018 के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 2018 के अंदर अगर आपके इस पेपर के अंदर मान लो 30 नंबर 35 नंबर या 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर आ गए थे तो आपने अपना सिलेक्शन ले लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको जीके का पेपर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको 40% मार्क्स आपको जीके के पेपर के अंदर लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 150, यानी 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पेपर के अंदर आए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं टोटल मार्क्स की। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए। तो फ्रेंड्स, पास होने के लिए इस पेपर के अंदर आपको 120 मार्क्स चाहिए, यानी 60 क्वेश्चन काट पीट के आपके सही होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जो जीके का पेपर है उसमें 60 नंबर और जो सब्जेक्ट का पेपर उसमें 120 नंबर। कहने का अर्थ ये बात, दोनों पेपरों को अंदर मिलाकर आपके 180 नंबर बनने चाहिए। अगर 180 नंबर से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप इस पेपर के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में कम रहने वाली है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो भी कम देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ही अपनी तैयारी की थी। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो 40% वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो प्री पेपर यानी जीके का वाला जो पेपर है उसमें 40% मार्क्स नहीं लेके आएंगे, जिसके कारण वो इस पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। इसके काफ़ी कम रहने के काफ़ी कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो कट ऑफ है वो कम कैसे रह सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टर्निंग पॉइंट है वो है 40% वाला सिस्टम। यानी पिछली बार 2018 के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि 40% आपको पेपर के अंदर लाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस बार जीके के पेपर के अंदर भी आपको 40% नंबर लाने हैं और जो सेकंड पेपर है उस पेपर के अंदर भी आपको 40% नंबर लाने हैं। अगर 40% आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी को छूट दी गई है और यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए केवल 35% नंबर ही आपको लाने हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, जो इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जिसके कारण से भी इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम देखने को आपको मिल सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं 2018 के अंदर हिस्ट्री के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या देखने को मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है 279.17 देखने को मिली थी। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिस्ट्री के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 255.24 देखने को मिली थी। इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है
वो 228.83 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 222.32 देखने को मिली थी। जबकि बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 272.18 देखने को मिली थी। प्यारे साथियों, इस बार जो कट ऑफ है 2018 के मुकाबले थोड़ी कम रहने वाली है। कम रहने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कम रहने वाली है, केवल 2-4 नंबर कम रहने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस बार जो कट ऑफ है हिस्ट्री के अंदर वो क्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 260 से 264 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये फिक्स है कि जो कट ऑफ है वो इसी के बीच में रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 252 से 256 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपके भी नंबर इन नंबरों के बीच में बन रहे हैं या आ रहे हैं तो आप भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 240 से 245 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 230 से 234 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 220 से 225 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 210 से 215 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिल सकती है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 182 से 192 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह, अगर कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है यानी प्री पेपर के अंदर 60 नंबर और मेन पेपर के अंदर 120 नंबर लेके आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है। और क्वालिफाई में अगर उसके 10 नंबर अगर फालतू आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके अनुसार फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।